शक्तित्रय समेताय मीढुषे हंकृतात्मने चेत आकूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये। भगवान शंकर कह रहे हैं आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। अच्छा देखो, संत लोग ये सब बातें थोड़े सहज सरल शब्दों में कह देते, जैसे महाराज कहते हैं करण करावण हार आप, बोले करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, जो किया जा रहा है वो भी वही है। यहाँ जो एकादश श्लोकों में 11 श्लोकों में जो भगवान को बार बार नमस्कार किया गया, इसका ये क्या कहने के लिए, केवल एक ही बात कि भाई प्रभु के अतिरिक्त और दूसरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आप देखो केवल इस भाव का अगर आप विचार ही करने बैठ जाओ ना, क्योंकि इसका अनुभव वो तो गुरु कृपा से होता है, तो जब प्रभु की कृपा होगी तब होगा। इसका अनुभव तो सिद्धावस्था है। पर मैं कहता हूं कि एक साधक होकर कुछ देर के लिए अगर हम इसका विचार करने ही बैठ जाएं, तो आप देखो मन से सारा राग द्वेष, सारा बैर विरोध समाप्त हो जाए, थोड़ी देर के लिए ही समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस बात का चिंतन करने बैठो कि भाई प्रभु के अतिरिक्त और दूसरा कोई है नहीं, फिर किससे बैर किया जा रहा है। तभी कबीर कहते हैं ना, कह रहे का को निंदू का को बंदू दो पल्ले भारी। निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी। फिर गिरे साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए, छोटा भी उसी का है बड़ा भी उसी का है। गिरे साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। अरे कापे तू दया करे, कासो निर्दय हुए। किस पर दया करेगा और किससे निर्दय होगा? साईं के सब जीव हैं। तो ये जो सिद्धांत है, इसका अगर पुनः पुनः चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, अरे संसार के साधारण से विचार का भी यदि पुनः पुनः चिंतन किया जाए तो उसका संस्कार पड़ने लगता है। किसी बात का आप पुनः पुनः विचार करो तो क्या होगा? उसकी स्मृति गाढ़ी होगी, उसका संस्कार पड़ने लगेगा, जबकि उसमें कोई सत्ता नहीं है, उसमें कोई सत्य नहीं है। ये तो सत्य स्वरूप सिद्धांत है। इसका यदि बैठकर पुनः पुनः विचार करोगे, चिंतन करोगे, तो इसका भी संस्कार पड़ेगा। बार बार इस बात का मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अरे सब शास्त्र पुराण संत महात्मा भक्त सभी एक ही बात तो कह रहे हैं कि प्रभु के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है। हमारी आंख नहीं देख पा रही है तो क्या हुआ, पर ये जो संत सयाने हमसे कह रहे हैं, इस बात में ही तो कुछ सार है, इस बात में ही तो वो सत्य छिपा है। इसी में तो हमको अपनी श्रद्धा निवेदन करनी है। कुछ देर बैठकर इसका चिंतन करो, देखो मन स्वस्थ होने लगेगा। मन का रोग क्या है? राग द्वेष ईर्ष्या मद मात्सर्य काम क्रोध अहंकार, यही तो सब मन का रोग है। इसी कारण तो मन अस्वस्थ है। इस बात का विचार करो कि भाई जो भी है सब प्रभु का है, प्रभु से है, प्रभु में ही है। किससे बैर करोगे, किससे विरोध करोगे? मन को शांति मिलेगी, मन स्वस्थ होगा। और किसी भी भाव से भगवान का भजन करना हो, किसी भी मार्ग पर आपको जाना हो, कोई भी विधि आपको अपनानी हो, पर भाई सबसे पहले मन तो शांत चाहिए। मन की शांति तो सभी को आवश्यक है। किसी को ज्ञान मार्ग से जाना है, किसी को कर्म मार्ग से जाना है, या किसी को भक्ति मार्ग का आश्रय लेना है, कोई भी हो भाई, मन की शांति तो सभी को चाहिए। कैसे होगा मन स्वस्थ, कैसे होगा मन शांत? उसी के लिए यह विचार है। जब मैंने इस प्रसंग का चिंतन किया तो मुझे लगा कि बार बार भगवान को नमस्कार किया जा रहा है। आपके इस रूप को नमस्कार, आपके उस रूप को नमस्कार। महादेव कह रहे हैं इस रूप में भी आप ही हैं, उस रूप में भी आप ही हैं। यहाँ कह रहे कर्ता करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। और भगवान गीता में यही कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। समहात्मा, एक एक शब्द यदि आप ध्यान से सुने तो स्थिति स्पष्ट होती है। भगवान कह रहे समहात्मा। कौन सा महात्मा? कह रहे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, जिसको मेरे अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता, जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, जिसने मुझे तत्व से जान लिया है, जो मुझे पहचान गया है मेरी कृपा से। अरे स महात्मा सुदुर्लभ। और ऐसे महात्मा का अगर संग हो जाए, ऐसे महात्मा का अगर दर्शन हो जाए, और संग भी कितना, कह भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। तो इस प्रकार अनेकों बार भगवान को प्रणाम करके और प्रणाम से भगवान को प्रसन्न करके, यहां एक बात और मुझे कहनी है, प्रणाम से भगवान प्रसन्न होते हैं।
क्योंकि जब आप सब ओर से सिमट कर, ये जानकर मानकर कि भाई यहां जो भी कुछ है वो पहले से ही प्रभु का है। आप देखो कितनी सुंदर बात रैदास जी महाराज कह रहे हैं, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही से सहज स्वरूप, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं। ऐसे जब हम नमस्कार करते हैं जानकर मानकर, प्रभु यहां मेरे पास कुछ नहीं है आपको निवेदन करने दी, क्या निवेदन करूं। और कल एक बात आपसे मैंने कही थी, नमस्कार अभिव्यक्ति है, किस भाव की अभिव्यक्ति है? समर्पण। ये केवल शिष्टाचार नहीं है, नमस्कार केवल शिष्टाचार नहीं है, नमस्कार समर्पण रूपी भाव की अभिव्यक्ति है। द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन विच वी कॉल सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण समर्पण की जो अभिव्यक्ति है वो इस प्रकार नमस्कार से होती है। इसीलिए इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब तक हमारे भीतर इस बात का भी मान रहता है ना कि देखो कितनी उत्तम रीति से मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, उत्तम सामग्री से भगवान की पूजा कर रहा हूं। आपको याद हो कुछ समय पहले मैंने कहा था क्या उत्तम है और क्या उत्तम नहीं है। अगर तत्व से विचार करो तो भाई इस सारे अस्तित्व की सभी वस्तुएं वही पंचभूत ही तो हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। क्या उत्तम है और क्या उत्तम नहीं है। गुरु की कृपा से जब अज्ञान का पर्दा हटता है तब ये बात समझ में आती है कि प्रभु को चढ़ाने के लिए जो वस्तु है वो तो हमने आज तक अपने ही पास छिपा कर रखी है। तो जब इस प्रकार सब ओर से थक कर हार कर जीव आता है ना प्रभु के चरणों में समर्पण करने के लिए, सूरदास कहते हैं ना, अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो बल है दान, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। थक हार कर बस प्रभु अब आपके चरणों में अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। इससे प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। तो महादेव ने प्रचेताओं से कहा कि पहले इस प्रकार प्रभु को जी भर के नमस्कार करना, बार बार नमस्कार करना। संतुष्ट होते हैं इससे भगवान, प्रसन्न होते हैं इससे भगवान। और जब भगवान प्रसन्न हो जाए फिर आगे महादेव कहते हैं, दर्शनम नो दिदृक्षुणा देहि भागवतार्चितम, रूपं प्रियतमं स्वाना सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। क्योंकि गुरुवत उपदेश कर रहे हैं ना महादेव प्रचेताओं को। अच्छा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महादेव जानते हैं कि भाई ये सीधे सच्चे हृदय से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए निकले हैं। और पूर्व के प्रसंग में महादेव ने कहा कि जो भगवान का भक्त है वो मुझे अतिशय प्रिय है। अच्छा उस पर सहज ही कृपा अवतरित हो जाती है त्रिभुवन गुरु की, जो निर्मल हृदय से केवल भगवान के लिए भगवान का भजन करना चाहता है, केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु का भजन करना चाहता है, सहज ही महादेव की कृपा उस पर अवतरित होती है।
उसका महादेव से परिचय हो कि न हो, वो महादेव को नमन करे न करे। यद्यपि मेरा तो ऐसा मानना है कि गुरुद्वार होता है, जीव और ब्रह्म के मध्य में गुरुद्वार होता है। इस पार से उस पार जाने के लिए द्वार से ही होकर जाना है। और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो बिना आशुतोष की कृपा के, बिना महादेव की कृपा के श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा होगा। कोई हो भी, उसका परिचय महादेव से हो ना हो, पर अगर कोई निर्मल हृदय से भगवत भजन करना चाहता है तो आशुतोष की सहज कृपा उस पर अवतरित होती है। ये नियम है, ये नियम है। क्योंकि महादेव ने पूर्व प्रसंग में इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया। भाई जो भगवान का भक्त है, महादेव कह रहे हैं वो मुझे अतिशय प्रिय है। यद्यपि एक बात और भी कही गई, महादेव कह रहे हैं और जो भगवान के भक्त हैं उनका मैं अतिशय प्रिय हूं। जिनके हृदय में कह रहे भगवान की भक्ति है, उनकी सहज ही मुझ में प्रीति होती है। एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं यहां, एक सच्चे वैष्णव में यह भाव सहज होता है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बात होती है जो किसी से सुनकर, महिमा जानकर उसके प्रति आपके हमारे मन में उसका आदर होता है। एक होता है सहज, एक स्वभावगत एक भाव है आपके भीतर। तो जो सच्चा वैष्णव है, जो श्री हरि के चरणों का आराधक है, जिसमें भगवत प्रेम किंचित भी विराजमान है, सहज ही महादेव के चरणों में उसकी प्रीति होगी, सहज होगी, बिना प्रयास होगी। क्योंकि वो पूर्व की यात्रा में वहीं से होकर आया है, वो उन्हीं के कृपा प्रसाद से यहां तक पहुंचा है। और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, जा पर कृपा न करही पुरारी। अब इससे अधिक तो और भगवान क्या कहेंगे। सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और आगे भगवान कह रहे शंकर भजन बिना नर, अरे भगति न पावही मोर। नियम है, ये नियम है। क्योंकि आपको मैंने शायद पिछले सत्र में ही जब ये प्रसंग आरंभ हुआ था, मैंने कहा ना, जब भक्तमाल में श्री महादेव जी की भक्ति का वर्णन किया गया है तो उसमें कहा गया ऐसा प्रण कौन तो कर सकता है और कौन निभा सकता है। एक बार माता सती ने हट करके प्रभु की परीक्षा ले ली, जगदम्बा जानकी का रूप धारण कर लिया। महादेव ने कहा भाई अब आपको अर्धांग में स्थान नहीं दिया जा सकता, अब मैं आपको अपने वामांग में नहीं बैठा सकता। आपने माता का रूप धारण कर लिया है, प्रण कर लिया। और माता सती जान गई महादेव ने मेरा त्याग कर दिया है। सहस 87, तुलसी बाबा कह रहे बीते संबत सहस 87,000 वर्ष तक महादेव समाधिरत रहे। और माता सती जान गई मेरे मुझसे अपराध हो गया है और महादेव ने मेरा त्याग कर दिया। वो ये भी जान गई थी कि अब मेरा भी देह बहुत काल तक रहेगा नहीं, क्योंकि इस देह से मुझे महादेव पुनः स्वीकार नहीं करेंगे। कौन कर सकता है ऐसा प्रण और कौन उसका निवाह कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे सदा कहा करता हूं भाई, इनके जैसा भक्त भी कोई नहीं है, इनके जैसा संत भी कोई नहीं है, इनके जैसा बैरागी भी कोई नहीं है, और इनके जैसा हरि चरणों का अनुरागी भी कोई नहीं है। तो कोई इनको जाने न जाने, अगर कोई भगवत भजन के लिए चला है तो इनकी कृपा उस पर सहज अवतरित होती है। अब देखो प्रचेताओं ने तो कोई आह्वान नहीं किया था, महादेव को बुलाया नहीं, तभी तो विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से, अरे योगियों को जिनका ध्यान दुर्लभ है, जो ध्यान में भी नहीं आते, वो प्रचेताओं को प्रत्यक्ष मिल गए, कैसे मिल गए, कैसे उनका दर्शन हो गया? क्योंकि भाई सीधे सच्चे हृदय से भगवत आराधन के लिए चले हैं, भगवान से मिलने के लिए चले। तो गुरुवत उपदेश कर रहे हैं ना महादेव, इसलिए कहा कि पहले प्रणाम करना, नमस्कार करना, नमस्कार से भगवान संतुष्ट होते हैं, फिर याचना करना। क्या याचना करना? दर्शनम नो दिदृक्षुणा देहि भागवतार्चितम। हे प्रभु, आपके दर्शन की अभिलाषा है, पर किस रूप के दर्शन की अभिलाषा है? महादेव ने यह भी स्पष्ट किया। अब अनंत रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के तो अनंत रूप हैं, लेकिन किस रूप के दर्शन की अभिलाषा है? अब बिना गुरु के ऐसा मार्ग कौन बता सकता है? तभी मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। कौन बताएगा?
बोले भगवान के दर्शन की अभिलाषा करना, पहले प्रणाम करना, नमस्कार करना, फिर भगवान के दर्शन की अभिलाषा करना। किस रूप के दर्शन की अभिलाषा? बोले आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं। अच्छा, भगवान तो क्या है ना, नागर शिरोमणि है। अब वो तो उलझा देते हैं जीव को। सहजो बाई तो कहती है, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, बड़ी शीघ्रता से हाथ नहीं आते। अच्छा, संत ना हो, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा ना हो, तो परमात्मा कभी हाथ आ ही नहीं सकता, जीवात्मा को कभी परमात्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री सुबोधिनी जी में एक बात कहते हैं। श्री गर्गाचार्य जी आए, आपने सब वो लीला सुनी कि गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। लेकिन महर्षि गर्गाचार्य ने बड़े धीमे से स्वर में श्री नंद बाबा के कान में भगवान का नाम सुनाया, क्योंकि बड़ी गुप्त रीति से ये सब क्रिया हो रही थी, किसी को पता ना चल जाए, कंस के कान तक की बात ना पहुंच जाए, कोई उत्सव नहीं था, गोष्ठ में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे गुरुम बिना मैंने नंदस्य भगवत प्राप्ति व्यर्था मा भूत। बोले गुरु के बिना कहीं नंद की भगवत प्राप्ति व्यर्थ ना हो जाए। नंद बाबा के आंगन में कन्हैया खेल रहे हैं, पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी महामुनि गर्गाचार्य आए हैं नंद बाबा के कान में कृष्ण नाम सुनाने के लिए। भाई ये क्रिया अवश्य होनी चाहिए, कहीं इसके बिना नंद की भगवत प्राप्ति व्यर्थ ना हो जाए। महाप्रभु का वाक्य है, बोले गुरुम बिना नंदस्य भगवत प्राप्ति व्यर्था मा भूत। तो गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई। तो महादेव ने कहा कि रूप दर्शन की इच्छा, रूप दर्शन की अभिलाषा प्रभु के चरणों में निवेदन करना, पर किस रूप के दर्शन की अभिलाषा? कि आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं। जैसे महारानी शत्रुपा ने मांगा भगवान से, सोई सुख सोई गति सोई भगति। बोले प्रभु मैं तो कुछ जानती नहीं, आप अनंत हैं, अब मैं मेरी तो अल्प सी बुद्धि है, मंदमती मैं हूं, आपके स्वरूप का पार कोई पा नहीं सकता। मैं तो ये भी नहीं जानती आपके सन्मुख क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। आपने कहा है वरम ब्रूहि, वर मांगो, मैं तो ये भी नहीं जानती आपसे मांगना क्या चाहिए। तो मैं तो आपके भक्तों की ओट में जाकर खड़ी हूं। जय निज नाथ भगत तब चाही, जो सुख पावहि जो गति लहरी। बोले जो आपके भक्त चाहते हैं ना, वही मैं भी चाहती हूं। अब ऐसे तो महारानी शत्रुपा कह रही है कि मैं तो अल्पमती हूं, मैं जानती नहीं आपसे क्या मांगना चाहिए। और देखो, अच्छा जो इसके बाद भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा माँ तू विवेक अलौकिक तोरे। भगवान ने कहा माता तेरा विवेक अलौकिक है, तेरे इस मांगने से मैं प्रसन्न हो गया हूं, तेरी इस याचना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि दे, हम ही कृपा करि दे। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। बोले सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। जो सुख आपके भक्त प्राप्त करते हैं, जो आपके भक्तों की गति है, जैसी आपके भक्तों की मति है, जैसी उनकी रहनी है, जैसा उनका विवेक है, जैसा उनके मन में आपके श्री चरणों का सहज स्नेह है ना, बस आप वो हमको प्रदान कर दीजिए। मैं तो आपके भक्तों की ओट में जाकर खड़ी हूं, आपके भक्तों के पीछे खड़ी हूं। कहो नानक हम एही हवाला, कहो नानक हम एही हवाला, राख संतन के पाछे माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा। और सदा स्वस्थ रहना है, सदा सुरक्षित रहना है, तो इससे सुंदर और कोई स्थान नहीं है। नित्य भक्त नामावली में आप अंत में यही तो कहते हैं
गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। देखो भाई, ऐसे तो जीव बड़ा उत्पाती है, जो ना करने योग्य कर्म है वही किया है इसने, एक बार नहीं बार बार किया है। अब सीधे प्रभु के सन्मुख जाए तो भगवान तो न्यायाधीश भी है, वो तो अनुग्रह भी करते हैं निग्रह भी करते हैं। अब ऐसे ही सीधे कोई प्रभु के सन्मुख जाए, अब आपके शब्दों में मैं कह दूं तो पता नहीं कौन से मूड में बैठे हो, है ना, पता नहीं क्या झोली में गिर जाए, तो फिर ऐसे सीधे नहीं जाना। गह भक्तन पद ओट। इंद्र भागा आ रहा था, जब घबराया, जब देखा सांबर तक मेघ तो सूख कर वापस आ गए और ब्रज का तो एक कण भी यहां से वहां नहीं हुआ, तो जब इंद्र को होश आया, अच्छा वहां भी देवर्षि नारद जी ने ही आकर जगाया। अरे बोले सहस्र लोचनांध देवेंद्र, बोले 1000 आंख होते हुए भी अंधे ही हो, जिनके बनाए इंद्र बने हो, जिनकी दी हुई ये प्रभुता है ऐश्वर्य है, बोले प्रभु की दी शक्ति से प्रभु से ही लड़ रहे हो, प्रभु से ही झगड़ रहे हो, बोले मति मारी गई है तुम्हारी। अच्छा अत्यधिक भोग विलास हो तो ऐसे ही मति मारी जाती है। जीवन में अत्यधिक भोग विलास होगा, रजोगुण तमोगुण बहुत बढ़ जाएगा, तो होगा क्या, ऐसे ही मति भ्रष्ट हो जाएगी। सामने वस्तु पड़ी होगी, आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपको कुछ सूझेगा नहीं, कोई आपको आपके हित की बात बताएगा, आप उस बात को ग्रहण ही नहीं कर पाओगे। तो नारद जी ने आकर समझाया, जब थोड़ी अकल आई तो भागा, इंद्र भागा। अरे तब नारद जी ने कहा, अरे यूं सीधे मत जाओ, बोले इतना बड़ा अपराध तुमने किया है, ब्रजवासियों ने तुम्हारे कारण इतना कष्ट पाया, ब्रजवासी इतने भयभीत हुए, बोले ऐसे ही सीधे ही चले जाओगे तो पता नहीं क्या दशा होगी तुम्हारी, क्या गति हो जाए तुम्हारी। तो बोले गौ माता के पीछे पीछे जाओ, गोपाल का दर्शन करने जा रहे हो, गोपाल से क्षमा याचना करने जा रहे हो, तो गौ माता की ओट में जाओ। तो कामधेनु की ओट में इंद्र गए, ये युक्ति है, संत बता रहे हैं। करे गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट, छमी है तेरी खोट। तो महादेव ने कहा, प्रभु से कहना उस रूप की हमको झांकी कराइए जो आपके निज जनों को अति प्रिय है। पता नहीं कौन सा रूप तुमको दिखा दे, तो पहले ही स्पष्ट कर देना। प्रभु आपके भक्तों की ओट में आपके चरणों में आए हैं, आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं, आपके भक्तों को जो प्रिय है, क्योंकि इससे पूर्व ही महादेव ने यह कह दिया था ना, सब रूपों में भगवान नहीं है, सब रूपों में भगवान है, ये ठीक है। ये बात, ये सिद्धांत किस लिए है? ये सिद्धांत राग द्वेष आदि विकारों से मुक्त होने के लिए है। लेकिन पूजन किस रूप का करना है, दर्शन की लालसा किस रूप की हो? बोले जो आपके भक्तजनों को अतिशय प्रिय है, आपके भक्त जिसका पूजन करते हैं, आपके भक्त जिसमें रमे रहते हैं, बोले उस रूप की आप हमको झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से फिर समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। प्रभु का जो रूप है वो समस्त कामनाओं को निवृत्त करा देने वाला है। यं लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति, और श्री नारद जी कह रहे तृप्तो भवति, उसको देखकर तृप्ति हो जाती है। वो कोई कहने वाला कहता है ना, किससे नजर मिलाऊं, पर तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, किस किस को सर झुकाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद। संसार में कोई रूप ऐसा नहीं है, आप विचार कर लो, जो आपको तृप्ति दे। संसार का रूप अगर मान लो उसमें किंचित आकर्षण हुआ भी, तो वो आपके मन में विकार ही तो उत्पन्न करेगा, वो तो आपको अपूर्णता का अनुभव कराएगा। आपको लगेगा ये मिले तो मुझे सुख हो। आप अच्छे भले थे, आप अपने सुख चैन में बैठे थे, कोई रूप आपके सामने आया, आपको उसमें आकर्षण हुआ, अब मन में हलचल मच गई। अब आपको लगा भाई जब तक ये मिले नहीं तब तक मैं सुखी कैसे हूं। तो उस रूप ने तो आपको अपूर्ण किया, उस रूप ने तो आपको उल्टे अपूर्णता की ओर धकेला।
कोई भी यहां पर वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, संसार का रूप कोई भी हो, कैसा भी हो, पर वो आपको अपूर्णता की ओर ही धकेलने वाला है। भगवान का जो रूप है, यहां कह रहे आपका जो रूप है वो अपने समस्त गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त कर देने वाला है। फिर स्मरण आ गया मुझे वही प्रसंग, भगवान ने पाताल लोक का वैभव दे दिया, महाराज बलि को प्रसन्न हो गए, बलि पर भगवान। पर बलि क्या कहते हैं, कह रहे अब हमको देना है तो अब हमारी मन भाई वस्तु दीजिए, अपनी श्री अंग लक्ष्मी हमको प्रदान करिए, कि जैसे आप खड़े हैं ना मेरे सामने, बस ऐसे आपका मुझे निरंतर दर्शन होता रहे, और कुछ नहीं चाहते आपसे, आपका दर्शन होता रहे। प्रभु का जो रूप है, प्रभु की जो अंग कांति है, प्रभु के स्वरूप की जो आभा प्रभा है, वो जन्म जन्मांतर की कामना, जन्म जन्मांतर के मल, जन्म जन्मांतर के विक्षेप को नष्ट करने वाली है। अमृतो भवति, सबसे पहले तो प्रभु के स्वरूप का अनुभव होते ही जिसको अनुभव हुआ है तो तद्रूप हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। अनादिकाल से श्रुतियां उद्घोष करती हैं, सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, तरति शोकम, जैसे ही उस स्वरूप की झलक किंचित आपको प्राप्त होगी, तरति शोकम, सदा सदा के लिए शोक मुक्त हो जाएगा। तरति पापमानम, पाप मुक्त हो जाएगा। निर्मल पावन पवित्र सत्यचित्त आनंद स्वरूप, शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, मंगल स्वरूप, कहा अमृतो भवति। फिर उसके बाद काल का भय नहीं है, उसके बाद खोने पाने और मरने जीने के द्वंद्व से सदा सदा के लिए मुक्त। अमृतो भवति, और कहा तृप्तो भवति। ये सारी दौड़ किस लिए है भाई? अभी कुछ और चाहिए, इसीलिए तो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तभी संत कहते हैं, सरल से शब्दों में बात कह देते हैं, अरे गोधन गजधन बाजधन और सकल धन धान, करे जब आवे संतोष धन, करे सब धन धूर समान। जब आवे संतोष धन, पर संतोष होता कब है, कैसे होता है संतोष, कैसे प्राप्त होती है तृप्ति? जब तक प्रभु के स्वरूप की झलक नहीं मिलेगी, जब तक वो रूप नेत्रों का विषय नहीं बनेगा, जब तक उस रूप में ये इंद्रियां नहीं लगेंगी, तब तक तृप्ति नहीं है भाई। पुराणों की कथाएं ही प्रमाण है, देवलोक का वैभव है इंद्र के पास, एक से एक सुंदर अप्सराएं हैं, एक से एक उत्तमोत्तम भोग विलास की सामग्री है, पर आप देखो वो ऋषि पत्नी के साथ दुराचार कर बैठता है। मन की दौड़ कहां थमी? वो सब प्राप्त हो जाने के बाद भी जीव भटक ही तो रहा है, वो भूला ही तो है, वो भटका ही तो है। कहां थमी मन की दौड़? पाप किया, शाप भाजन बनना पड़ा, वो भी पाप कर रहा है। आप देखो उसकी भी पाप बुद्धि समाप्त नहीं हुई, बुद्धि की मलिनता समाप्त नहीं हुई। आप देखो वो देवराज हैं। तभी आपसे बार बार कहा करता हूं, पुण्य कमाना सरल है भाई, पाप छोड़ना कठिन है। पुण्य तो कोई भी कमा लेता है। उपलब्धि क्या है? जब पाप बुद्धि समाप्त हो जाए, जब पाप में मन न जाए। किसी भी तीर्थ का सेवन करके आ जाओ, क्या फिर पाप नहीं होता? फिर होता है, बार बार होता है, और यही दुष्चक्र चलता रहता है, इसी में जीव फंसा रहता है। पाप बुद्धि समाप्त करने वाला सत्संग है, जीव को पाप बुद्धि से मुक्त कराने वाली सत्संगति है। इसलिए बहुत विचार कर मैं आपसे कहता हूं, जब तक ये जीव गुरु के मुख से निस्सृत होने वाली ज्ञान गंगा में गोता नहीं लगाता, तब तक शुद्ध नहीं होता, तब तक पवित्र नहीं होता। अच्छा, और जब तक पाप है तब तक ताप और शाप बना ही रहेगा। ध्यान रखना, कितना भी पुण्य कमाओ पाप नहीं छूटेगा। पुण्य कमाने से पाप नहीं छूटता। और जब तक पाप है, तो पुराण का वाक्य है, पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जरा, पापेन जायते दैन्यम दुखम शोको भयंकरः। बोले पाप से ही शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। आप सोचते हो अरे कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, एकदम से क्या हो गया?
अरे 2-4 दिन पहले तो देखा था उन्हें, बिल्कुल स्वस्थ थे, लो एकाएक क्या हुआ, अस्पताल में पहुंच गए, पता ही नहीं था भीतर इतना भयंकर रोग पल रहा है, कहां से आया। कभी कभी व्यक्ति ये भी कह देता है बड़ा बड़ा भोला, बड़ा सीधा सच्चा व्यक्ति था, अब देखो वो भी इतना दुख पा रहा है। अरे भाई, पूर्व का जो पाप पुण्य है वो जब तक भगवान की शरण में जीव नहीं जाए तब तक उसका पीछा छोड़ता थोड़ी है, तब तक उससे मुक्त थोड़ी हुआ जा सकता है। अरे पापेन जायते व्याधि ही, पाप से व्याधि जन्म लेती है, और पापेन जायते जरा, ये जो शरीर जर्जर होता है, कभी कभी देखने में आता है ना, छोटी सी अवस्था बाल भी पक गए, शरीर निर्बल दुर्बल भी हो गया, क्या है, माने पूर्व का पाप अधिक है। पापेन जायते जरा, अरे पापेन जायते दुखम दैन्यम और शोको भयंकर, दैन्य दुख, भयंकर शोक, जरा व्याधि, फिर इसका मूल कारण क्या है, पाप है। और जीव की पाप बुद्धि उसका स्वभाव बन गई है। गोस्वामी जी कह रहे कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। थोड़ी देर के लिए मन को छोड़ दो, पाप में ही जाता है। थोड़ी देर के लिए ये सत्संग रूपी कवच हटा दो तो देखो मन की गति कहां है, सहज में ही मन पाप की ओर ही जाता है। उपलब्धि है जब पाप बुद्धि समाप्त हो जाए। कौन शुद्ध है, जिसकी पाप बुद्धि नष्ट हो गई है वही शुद्ध है। कोई अपने आप को कितना ही बड़ा आचार विचार वाला कहता रहे, समझता रहे, और भगवान शंकराचार्य ये बात कहते हैं, कह रहे शुद्ध है कौन, कह रहे जिसकी पाप बुद्धि समाप्त हो गई है, और किसी प्रकार के तीर्थ सेवन से, किसी प्रकार के जप तप से, किसी प्रकार के अनुष्ठान से पाप बुद्धि समाप्त नहीं होती। ये तो केवल महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर, सत्संगति मुद मंगल मूला। इसके लिए तो सत्संग रूपी वट वृक्ष की छांव में ही आकर बैठना पड़ेगा। तभी महाराज कहते हैं, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, सतनाम 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 चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म दूर, चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, सतनाम 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 सतनाम। अभी विगत कुछ समय से कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, कितने लोगों का यही प्रश्न है, जो आप कहते हो वो समझ में आ रहा है, उसको मन स्वीकार भी कर रहा है, पर तदनुकूल आचरण नहीं कर पा रहे। जो आप कहते हो वो बात सही लगती है, वो समझ में आती है, मन स्वीकार करता है, लेकिन उसको स्वीकार कर नहीं पा रहे, उसको आचरण में उतार नहीं पा रहे। दो बातें भाई, मेहनत करनी पड़ेगी और देर तक करनी पड़ेगी। अगर इससे वस्तुतः मुक्त होना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी और देर तक करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट। कोई ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र, कोई ऐसी जड़ी, कोई ऐसी विधि युक्ति नहीं है कि आपको दे दिया जाएगा और एकदम से वो जो जन्मों का आपका अभ्यास है वो बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा।
इसलिए मैंने कहा परिश्रम करना पड़ेगा और देर तक करना पड़ेगा, बहुकाल। बार बार गिरोगे फिर उठना पड़ेगा, बार बार हारोगे। वो जो आपके पुराने संस्कार हैं वो आपको बार बार हराएंगे, आपको पराजित करेंगे। पर हार कर भी आपको निराश नहीं होना, हार कर भी आपको हताश नहीं होना। वो आशा का दीप जलाए रखना पड़ेगा। और यदि नहीं कर सकते फिर रोते रहो। यदि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मैं कोई मीठी मीठी बातें बनाने के लिए तो यहां बैठा नहीं, मैं कोई ऐसी बात कहने के लिए तो नहीं बैठा ना जो आपको अच्छी लगे। मुझे तो सीधी सच्ची बात कहनी है। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर रोते रहिए, फिर इसी द्वंद्व में पड़े रहिए। हजारों लाखों जीव रोज पैदा होते हैं, रोज मर जाते हैं। कौन गिन रहा है? कहां गिनती है उसकी? पर अगर मुक्त होना है इससे तो फिर परिश्रम करना पड़ेगा, पहली बात, और देर तक करना पड़ेगा, दूसरी बात। आप थकोगे भी, आप हारोगे भी, पर आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। वो आशा का दीप आपको जलाए रखना पड़ेगा। और ये सब केवल एक ही प्रकार संभव है, आपके जीवन में सत्संग निरंतर बना रहे। एक इस मूल का आप सिंचन करो, यहीं से आपको प्रेरणा भी मिलेगी, यहीं से आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा, यहीं से आपको प्रसाद भी मिलेगा। और तो कोई रास्ता नहीं भाई इससे मुक्त होने का। जीव अगर कभी सुधरेगा तो सतसंगति की कृपा से ही सुधरेगा। सठ सुधरे ही सतसंगति पाई, और तो कोई तरीका नहीं है। तभी महाराज कह रहे, चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी कह नेड़े कह दूर। सब जानते हैं ये बात, कौन नहीं जानता। पर अकर्म विकर्म पाप कर्म, इनसे जीव मुक्त नहीं हो पाता। बुद्धि शुद्ध कहां होती है? वो जो पाप की ओर सहज गति है वो बनी रहती है। मंदिर में बैठा बैठा व्यक्ति पाप करता है, हाथ में माला है, मन पाप कर रहा है। ये तो सभी का अनुभव है। मंदिर में भगवान के सन्मुख बैठा है, पाप कर रहा है, हाथ में माला है, पाप कर रहा है। क्योंकि मन को तो इस सब की समझ नहीं है ना भाई। मैं तो सदा कहता हूं मन के पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि हो तो उसको कोई बात समझ में आए। आप तो बुद्धि मानो, आप तो समझ गए भाई मंदिर में बैठना है तो ऐसे बैठना है। मन के पास तो बुद्धि नहीं है ना। आपके पास बुद्धि है, मन के पास नहीं। उसकी तो अपनी गति है, उसकी तो अपनी दौड़ है। उसका समाधान यदि करना है तो फिर तो सतत सत्संग एकमात्र मार्ग है। गांठ बांध लो ये बात, कल ही कुछ नहीं हो जाएगा। जो आपको ऐसा ढाढ़स बंधा रहा है, जो आपको ऐसा प्रलोभन दे रहा है, दो साल में, 3 साल में, 5 साल में यहां पहुंच जाओगे, झूठ कह रहा है, छल कर रहा है वो आपके साथ। ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। अब ऐसे तो भाई प्रभु सर्व समर्थ है, कृपा हो जाए तो किसी परीक्षण में हो जाए। एक क्षण में महाप्रभु जी ने नरवाहन को दर्शन करा दिया। पर हम आपकी हमारी बात यहां कर रहे हैं तो परिश्रम करना पड़ेगा और देर तक करना पड़ेगा। लौट लौट कर विकार आएंगे। वो जो संस्कार है ना वो लौट लौट कर आएंगे। तभी आपसे कहा करता हूं, मन सीधा हो जाए एक बात और सीधा बना रहे ये दूसरी बात है। वो भी नहीं थकेंगे। वो जो संस्कार है ना वो थकेंगे नहीं, वो लौट लौट कर आएंगे, बार बार आएंगे और प्रबल होकर आएंगे। आपको गिराने आएंगे, आपको पराजित करने के लिए आएंगे। वो भी नहीं थकेंगे, आपको भी नहीं थकना है। युद्ध तो इसी प्रकार जीता जाता है। और युद्ध कैसे जीता जाता है? जब तक शत्रु को गिरा न दिया जाए तब तक विजय कहां है? शत्रु प्रबल है, आप निर्बल होंगे तो कैसे जीतेंगे? आपको भी सबल होना होगा। और वो बल, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रेरणा, वो उत्साह, वो प्रसाद एक ही स्थान से मिल जाएगा। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग में रहना माने संतों भक्तों की ओट में रहना। ये जो हम आज बात कर रहे हैं ना, संत की ओट में रहना, भक्त की ओट में रहना। और कैसे रहोगे? ऐसे ही संतों भक्तों की ओट में रहने का अर्थ है माने सत्संगति में बने रहना। सत्संग में बने रहना माने संतों भक्तों की ओट में रहना। एक ही बात है ये। यहां जितनी देर हम बैठते हैं
उतनी देर के लिए भाव चिंतन वृत्ति संतों भक्तों के निकट ही तो रहती है, और मैं तो इसी भाव से ही आकर बैठता हूं। मेरे मन में तो दूसरा कोई भाव ही नहीं है। मेरा तो ऐसा दृढ़ विश्वास है, बड़ी गहरी श्रद्धा है मुझे इसमें, संत के शब्दों में उसका संतत्व जागृत है। संत की जो चेतना है ना, उसके शब्दों में जागृत है। गुरु सत्ता शब्द से ही अभिव्यक्त होती है, शब्द से ही आपका स्पर्श करती है। गुरु हाथ से नहीं छूता, क्योंकि गुरु देह होता ही नहीं है। तभी कबीर कहते हैं, गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। और गत सत्र में ही मैंने आपसे कहा था, जब तक गुरु को मनुष्य मानोगे, मनुष्य के रूप में देखोगे, तब तक गुरु आपके और परमात्मा के बीच में द्वार नहीं, दीवार बन के खड़ा रहेगा। एक और गुरु होगा, एक और परमात्मा होगा। और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। फिर कुछ बातें आपने और सुन ली, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, और फिर इन वाक्यों का दुरुपयोग करने वाले आज बहुत लोग हैं। गुरु 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 करने वाले बहुत लोग हैं ना। हाथ से नहीं छूता है गुरु, क्योंकि गुरु देह होता ही नहीं है। वो जो गुरु की सत्ता है, वो जो गुरु का जो प्रकाश है, वो शब्द से अभिव्यक्त होता है, शब्द से आपका स्पर्श करता है, शब्द के रूप में आपके भीतर प्रवेश करता है। गोस्वामी जी यही बात आरंभ में कहते हैं, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, अरे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। संत के शब्द में ही उसका संतत्व, उसकी चेतना जागी है, जागृत है, और उसके शब्द से ही जुड़ना चाहिए। आपका हमारा संबंध संत के शब्द से ही हो। अभी कल की बात है, एक छोटा सा वीडियो देख रहा था मैं गौतम बुद्ध के जीवन पर, शायद डिस्कवरी प्लस पर उसका टेलीकास्ट हुआ। तो गौतम बुद्ध के जीवन पर वो एक छोटा सा एपिसोड उन लोगों ने बनाया, तो मुझे ऐसे थोड़ी सी उत्सुकता हुई देखने की, तो मैं देख रहा था। अब वो गौतम बुद्ध के विषय में बस आरंभ के 10 मिनट में उन्होंने कुछ कहा, और उसके बाद पूरे एपिसोड में, मैंने भी लास्ट तक देखा, बड़ी बहादुरी का काम कल मैंने किया बहुत समय के बाद। मैंने कहा देखे तो सही भाई, आगे होता क्या है, कुछ सीखने को तो मिलता ही है। तो आरंभ के 10 मिनट में बुद्ध के बुद्धत्व, बुद्ध की शिक्षा पर कुछ बात हुई। उसके बाद पूरा एपिसोड बस आपको यही बता रहा है, बुद्ध की जो हड्डियां थी, बुद्ध के जो अवशेष थे, उसको पाने के लिए राजा लड़ते रहे, झगड़ते रहे, युद्ध होता रहा। अभी बुद्ध की चिता शांत भी नहीं हुई थी, और दूसरा राजा युद्ध की सेना लेकर पहुंच गया, जो जीवन भर कहते रहे अहिंसा परमो धर्म है, उनकी हड्डियां पाने के लिए युद्ध हो रहा है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप गुरु को एक देह के रूप में देखते हो, जानते हो, मानते हो, तब इसी प्रकार की विकृतियां आती हैं, तब इसी प्रकार के द्वंद्व खड़े होते हैं। मैं बहुत विचार कर ये बात कह रहा हूं, मनोयोग पूर्वक कह रहा हूं। अगर आप गुरु को मनुष्य जानोगे, मानोगे, मनुष्य के रूप में देखोगे, तो वो गुरु जो द्वार होना चाहिए आपके और परमात्मा के बीच में, वो दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। आपकी बुद्धि सदा दो ओर लगी रहेगी, ये गुरु है, ये भगवान है, ये गुरु है, ये भगवान है। मन कभी एक और होगा ही नहीं। जो नाम है ना, जो आप दिन रात रट रहे हो, जप रहे हो, ध्या रहे हो, वो नाम ही गुरु है। और अंतर में वही तो प्रकाश कर रहा है, भीतर की गांठ वही तो खोल रहा है। उसी को रटते जपते तो धीरे धीरे प्रभु के निकट जा रहे हैं, उसी की कृपा से तो प्रभु का रूप स्फुरित हो रहा है। मैं बार बार आपको कहता हूं, नाम की कृपा से रूप स्फुरित होगा। वो नाम ही तो गुरु है, शब्द ही गुरु है, शब्द ही गुरु है। गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यहां किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह बात नहीं कही गई। गोस्वामी जी के गुरु नहीं थे क्या? गोस्वामी जी का जीवन चरित्र पढ़ा है ना। गोस्वामी जी के गुरु थे सीधे सीधे उनका नाम ले लेते, क्यों नहीं लिया? कहीं लिया हो तो बताओ, कहीं लिया हो, पूरी मानस में लिया हो तो बताओ। गुरु का स्मरण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं कर रहे। गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं, गुरु सत्ता को नमन करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तात्पर्य इसका यही है कि जो रास्ता मुझे मेरे गुरु ने दिखाया है, जिस रास्ते पर मेरा गुरु चल कर गया है, वही मेरा मार्ग है, वही मेरी गति है।
वही मेरी विधि है, वही मेरी रीति है। तभी जब दीक्षा होती है तो मैं पहली बात ये कहता हूं, ठीक है आपकी मेरे में श्रद्धा है, मैं आपको नाम सुना रहा हूं, मेरी ओर मत देखना, कभी मत देखना। मेरे भी सर्वस्व महाप्रभु जी हैं, आपके भी सर्वस्व वही हों, वही द्वार है, उसी से होकर हमको उस पार जाना है, वही समर्थ भी हैं। कौन कौन पहुंचा देगा श्री जी के चरणों तक? हमारे जैसे लोग पहुंचा देंगे? तो यह आपकी बड़ी भारी भूल है, और भूल का परिणाम केवल शूल होता है। निर्णय आपका है, चयन आपको करना है, आपको ये चुनना है तो आप चुनो। मैंने तो कहा, मैं तो आपसे बताया कि भाई तो परिश्रम का मार्ग है, देर तक दूर तक परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो रोते रहो, बने रहो दीनहीन, घिघियाते मिमियाते रहो यहां। नहीं तो उपनिषद तो कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य करो। आप हिम्मत करोगे, आप थोड़ा धीर धरोगे, आप प्रभु का बल लेकर पांव धरोगे, तो प्रभु कह रहे जो चली है तू एक पग, हो चली हो पग 60। मैं ही यहां यदि आपको किसी प्रकार के भ्रम में डालूंगा, जो दूंगा वही तो मेरे पास लौट कर आएगा। मैं यदि यहां कोई भ्रम मूलक बात कहूंगा, मैं यहां कोई ऐसी बात कहूंगा जो आपको भ्रमित करे, मैं भ्रम मुक्त कैसे होऊंगा? आप हम दोनों यहां पर सत्य की आराधना करने के लिए बैठे हैं, और जिस ग्रंथ का आश्रय लेकर हम आप बैठे हैं, उस ग्रंथ की रचना, उस ग्रंथ का प्रकाश ही केवल सत्य की प्रतिष्ठा के लिए हुआ। सत्यम परम धीमहि, ये कहकर भगवान वेदव्यास ने मंगलाचरण किया है। इसलिए मैंने कहा कि आपको अच्छी लगे वो बात कहना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, जो सच्ची बात है वो कहनी है मुझे यहां से। मेरी ओर मत देखना, देखोगे तो भूल करोगे, देखोगे तो कभी भ्रम मुक्त नहीं होगे। और संत कृपा से, भगवत कृपा से, क्योंकि मुझे लगता है अगर संत वाणी में निष्ठा हुई, ये भी संत की कृपा है, ये भी भगवत कृपा है। और मैं कबीर जी की तरह घोषणा तो नहीं कर सकता संत सवद लग उतरे पार, लेकिन मैं इतना अवश्य कह रहा हूं, और बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, कि संत कृपा से, संत के शब्द की कृपा से, संत की वाणी की कृपा से अब जीवन में कोई द्वंद्व नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। मार्ग बिल्कुल सीधा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। मैं चल पा रहा हूं, नहीं चल पा रहा, ये मेरी दुर्बलता, ये मेरी असामर्थ्य हो सकती है, पर मार्ग बिल्कुल सीधा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। किसी प्रकार का द्वंद्व दुविधा नहीं है, सीधा सच्चा मार्ग है, जिसको सेवक जी कहते हैं सूधो चले आपने धर्म, सीधा सच्चा मार्ग है। और ये सब विचार करके मैंने आपसे कहा, संत वाणी का चिंतन करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। और मैं तो प्रभु से एक ही प्रसाद मांगता हूं कि मेरे जीवन का एक एक क्षण बस इन्हीं शब्दों के चिंतन में ही व्यतीत हो। यही मेरी साधना है, यही मेरी आराधना है, यही मेरी पूजा है। इन शब्दों का ही आराधन मैं करता हूं। संत कृपा करते हैं, ये तो अनुभव के देश की बात है, पर आपसे कह रहा हूं, कभी कभी मन अटक जाता है, उस बात का मर्म जो है उस बुद्धि में नहीं आता। इसीलिए तो आपको मैंने कहा कि मान लेना मेरी बात, उन शब्दों में संत की चेतना है, वो वहां पर जागृत है, वो वहां पर उपस्थित है। उन्हीं शब्दों को गाते गाते, रटते रटते, ध्याते ध्याते, उसका चिंतन करते करते फिर दीनहीन पर संत को दया आती है, वो अपना हार्द, अपना मर्म उजागर कर देते हैं। बड़े बड़े दिन तक मैंने इन शब्दों का चिंतन किया था कि गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। बोले उसको, कबीर कहते हैं उसको तो यम बंध से कोई मुक्त कर ही नहीं सकता। अब बताओ, गुरु का संग करने के लिए, गुरु के साथ रहने के लिए कहीं आने जाने की आवश्यकता है? अरे उस नाम के रूप में गुरु ही तो अंग संग है, वो गुरु सत्ता ही तो है जो नाम के रूप में आपके जीवन में आकर विराजमान हो गई है। उसके पीछे पीछे चलना है, उसकी ओट में रहना है। गुरु तो नहीं छोड़ता आपको एक संग के लिए, एक क्षण के लिए भी। आप छोड़ते हो, नाम जब हमसे ही तो छूटता है, गुरु तो नहीं छोड़ता। प्रभु की कृपा है, और गुरु तो ऐसा दयालु होता है, गुरु तो ऐसा कृपालु है। गुरु है तो जीव को भगवान मिल रहे हैं,
गुरु ना हो तो कैसे मिले? वो तो नहीं छोड़ता आपको, आप छोड़ते हैं। कोई भी कमी, कोई भी त्रुटि, कोई भी अभाव हमारी ओर से है भाई, हमको पूरा करना है। वो मैं गाया करता था ना कुछ वर्ष पहले, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, हो मेरी जुड़ी रवे गुरानल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। कैसे संभव है ये? अगर गुरु मनुष्य हो तो ये स्थिति कैसे संभव है? अगर गुरु मनुष्य हो, गुरु व्यक्ति हो, गुरु शरीर हो, फिर तो भाई अनेक अनेक बाधाएं, अनेक अनेक बंधन है। फिर तो सबको गुरु का संग, सबको गुरु की सेवा समान रूप से कभी सहज सुलभ हो ही नहीं सकती। अगर गुरु स्त्री शरीर को मानो, एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लो स्त्री के शरीर को आप गुरु मान रहे हो, फिर भाई पुरुष के लिए बंधन है, पुरुष के शरीर में मान रहे हो तो स्त्री के लिए बंधन है। फिर तो कभी द्वंद्व मुक्त होगा ही नहीं जीव। फिर तो गुरु की सेवा सबको सहज सुलभ कभी हो ही नहीं सकती। ये सब कचरा हमारे यहां पर भरा है। तभी बहुत बरस पहले जब एक माता ने लिख कर दिया था ना कि आप अविवाहित बच्चियों को दीक्षा ना दिया करें, मैंने कहा ना मैं विवाहित को दीक्षा देता हूं, ना मैं अविवाहित को, ना मैं बच्ची को देता हूं, ना मैं बच्चे को। दीक्षा स्त्री और पुरुष की नहीं होती, वो तो एक जीवात्मा का संस्कार है। जीवात्मा सुसंस्कृत होती है दीक्षा के संस्कार से। ये सब तो हमारी ओछी बुद्धि है, और बुद्धि पर पड़ा पर्दा हटाने के लिए ही ये चर्चा है। बुद्धि पर पड़ा पर्दा हटाने के लिए ही सत्संग है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। निश्चय कर लीजिए, नाम के रूप में गुरु ही हमारे साथ है, गुरु ही अंग संग है। जब भी दूर जाते हैं, हम जाते हैं गुरु से। गुरु तो संग दे दिया प्रभु ने कृपा करके, गुरु तो संग हो गया। अब गुरु से जो तार जुड़े वो टूटे नहीं। सहजो भाई यही बात कहती है कि सावधान सुमिरन करे। कह सुमिरन में बस एक ही प्रकार की सावधानी की आवश्यकता है। हाथ धोया है नहीं धोया, नहाए नहीं नहाए, शैया पर बैठे हो, भूमि पर बैठे हो, आसन लगाया नहीं लगाया, बोले नहीं इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोले एक बात की सावधानी रखे, बोले सावधान सुमिरन करे। और वो क्या? तार टूट नहीं जाए, तार टूट नहीं जाए। बोली सखी यही बात तो कहती हैं, रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। रोम रोम रग रग जब बोले, तार टूट नहीं जाए, ये सावधानी रहे सुमिरन में। और तो सुमिरन में कोई विधि निषेध नहीं होता है। उठते बैठते, नाचते गाते, खाते पीते सब समय जपो, सब समय नाम रटो, और तो कोई सावधानी नहीं है। सावधानी एक है कि सावधान सुमिरन करे, कि जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौ लाए। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौ लाए। कि सावधान सिमरन करे, तार टूट नहीं जाए, तार न टूट जाए। अरे तार टूटते ही, कितना भी योग्य वादक क्यों ना हो, उसके भीतर कितना ही संगीत का ज्ञान क्यों ना भरा हो, लेकिन तार टूटते ही संगीत समाप्त। वो जो स्वर लहरी है वो बाधित हो जाएगी, उसके बाद संगीत नहीं है। जो भीतर ज्ञान है संगीत का, जो साधना बरसों की है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए वाद्य चाहिए, और सुंदर सुव्यवस्थित सुनियोजित वाद्य चाहिए। जैसे ही तार टूटी, संगीत समाप्त। तो वो जो अनहद का नाद है,
जैसे ही तार टूटेगी फिर वही द्वंद। इसीलिए कबीर कह रहे हैं, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जाए अगम की वाणी गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। देखो प्रभु के स्वरूप की विशेषता क्या है कि वो एक रस है। वो जो धारा है वो कभी बाधित नहीं होती, कभी सुंदर स्वर और कभी सुंदर स्वर नहीं। ये स्थिति तो यहां पर भी उपलब्ध हो सकती है। अब मेरे यहां सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सुंदर संगीत पीछे बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, वो चलता ही रहता है। पर कभी है कभी नहीं, कभी धूप कभी छांव। ये द्वंद तो भाई यहां संसार में है ही। वो अनहद का नाद जिसका माधुर्य कभी कभी क्षीण ना हो, जो स्वर कभी कभी शिथिल ना पड़े, वो माधुर्य जो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो तो वही है। माया काल त्रिगुण से परे, जिस देश की बात यहां संत कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जाए अगम की वाणी गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में। आवाज हो रही धीमी धीमी। तो भजन में सुमिरन बस एक सावधानी है कि जागत में सुमिरन करे, सोहवत में लौ लाए। ऐसे सावधान सिमरन करे। कबीर कह रहे ना, हरदम हीरा लाल है कि रे गिन गिन गुरु को सौंप, रे मन सोया क्या करे जागन की कर चौंप। अरे हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। पहले भी आपसे मैंने निवेदन किया था, जिस क्षण दीक्षा हुई उसके बाद अपना आपा ही तो गुरु को समर्पित किया जाता है। उसके बाद तो वो जीवन उसकी अमानत है। हर सांस कह रही हीरा माणिक है, कह रही गिन गिन गुरु को सौंपना। सांस सांस सिमरे गोविंद, तब मन अंतर की सरे चिंत। सांस सांस सिमरे गोविंद, तार न टूटे। इसीलिए छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। कितना भी योग्य वादक क्यों ना हो, कभी कभी ऐसा होता है। मैं तो इस घटना का साक्षी बनाऊं। बड़े उच्च कोटि के सितार वादक मंच पर सितार बजा रहे थे। अच्छा, जब राग आरंभ किया जाता है ना, तो एक वातावरण बनता है। प्रत्येक राग का अपना एक रस होता है, उस रस का सृजन होता है। जब कोई वादक बजाता है तो उस रस का सृजन होता है। संगीत शास्त्र में सबसे पहली बात लिखी है, संगीत का उद्देश्य क्या है? बोले रस का सृजन संगीत का उद्देश्य है। तो जब कोई राग बजाया जाता है, गाया जाता है, तो जो राग का रस है उसके अनुरूप, उसकी तरंगों को लेकर एक वातावरण तैयार होता है। और बड़े उच्च कोटि के वादक, नाम लेना ठीक नहीं है, नहीं, सितार नहीं, सरोद बजा रहे थे।
और बजाते बजाते, वर्षों की उनकी साधना, अब बजाते 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 जब उस राग का जो स्वरूप वो बिल्कुल प्रकट होने को हुआ, और बस तार टूट गया। कुछ ऐसा संयोग बना कि वो सरोद का तार टूट गया। अच्छा, वो बड़े योग्य वादक थे, ऐसा भी कर सकते थे कि दूसरा सरोद लेकर झट वहीं से बजाना आरंभ कर देते, पर वहीं पर उन्होंने प्रणाम कर दिया, उसके बाद उन्होंने नहीं बजाया। बोले अब वहां पर जाना संभव नहीं है। तो वहां से बात मुझे सीखने को मिली, बहुत बरस पहले की घटना है, इसीलिए कहा बोले सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए, तार ना टूटे। भोले भाले भक्त बिहारी जी से यही बात तो कह रहे हैं, मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी, तार ना टूटे। प्रभु की कृपा हुई, शब्द के रूप में गुरु जीवन में आया है। अब तो हर पल गुरु का आराधन होना चाहिए, हर पल गुरु की सेवा होनी चाहिए। ये बात आज मैंने इसलिए कही क्योंकि कुछ लोगों के भाव आते हैं, तो मैं देखता हूं कि वो कहते हैं कि हम कैसे गुरु की सेवा करें, हमारे जीवन में तो गुरु की सेवा ही नहीं है, हम तो गुरु की सेवा से ही वंचित हैं। ये सब बातें, ये सब प्रश्न, ये सब झमेले कब तक हैं? जब तक आप गुरु को मनुष्य मानते हो तब तक हैं। अरे एक शब्द के रूप में, नाम के रूप में गुरु है आपके पास में, करिए ना पल पल उसकी सेवा, करिए हर पल उसकी आराधना। संत तो विधि बता ही रहे हैं, हरदम हीरा लाल है, कि गिन गिन गुरु को सौंप, इससे बड़ी गुरु की सेवा और क्या होगी। और वैसे भी भाई, दीपक जलता हो तो दूसरा दीपक लेकर उस दीपक की आरती उतारना, ये तो उस दीपक के प्रकाश का आदर नहीं है, ये तो उचित भी नहीं है। एक दीपक जलता है, आपने दूसरा दीपक जलाया, अब आप उस दीपक की आरती उतार रहे हैं। कभी कभी तो मुझे बड़ी हंसी आती है ये सब क्रिया जब मैं देखता हूं, तो बड़ी हंसी आती है, देखो क्या हो रहा है, एक दीपक जल रहा है, दूसरा दीपक लेकर उसकी आरती उतार रहे हैं। अच्छा क्या है ना, ये सब करना बड़ा आसान है, ये सब क्रिया करना बहुत आसान है, इसमें कोई झंझट नहीं है, सब कर लेंगे, थोड़ी घनी सब कर लेते हैं। अच्छा ये करके होता तो कुछ नहीं है, ये करके होता हवाता कुछ नहीं है। व्यक्ति को केवल लगता है मैंने पूजा कर ली, गुरु पूजा हो गई, गुरुदेव की पूजा कर ली, उसको लगता है ये हो गया, ले और जहां थे वही हैं, वहीं रहेंगे भी, वहीं रहेंगे। अरे संत की सेवा नाम तिहाई है। गुरु आया है आपके जीवन में, गुरु माने प्रकाश, अरे नाम का ही, शब्द का ही तो प्रकाश है, उसी में तो रूप दिखाई पड़ेगा। तो एक दीपक से दूसरे दीपक की आरती उतारना दीपक के प्रकाश का आदर नहीं है। एक दीपक जल रहा है, उसमें बैठकर सदग्रंथ पढ़िए, ये उसके प्रकाश का आदर है। उस दीपक के प्रकाश में अपने इष्ट आराध्य की मूर्त का दर्शन करिए, ये उस दीपक का आदर है। पता नहीं है ठाकुर जी की क्या इच्छा थी, बात कहां से आरंभ हुई, कहां पर पहुंच गई, कहीं पर नहीं पहुंची, बात तो दर्शन की हो रही है। दर्शन की कुछ विधि है, यही दर्शन की विधि है। मैं आपसे यह कह रहा था, गुरुवत उपदेश कर रहे हैं महादेव। बताया बेटा पहले प्रणाम करना, फिर कहना प्रभु अपने रूप का दर्शन कराइए। किस रूप का दर्शन कराइए? बोले जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय, आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं। बात यहां से आरंभ हुई ना, भक्तों की ओट में रहना है, संतों की ओट में रहना है। फिर हम यहां पर आए कि आप हम चाहें तो सदा गुरु की ओट में रह सकते हैं। जिह्वा पर नाम रहे, हृदय में सद्भाव रहे, सदा गुरु की ओट में है आप। मैं कहता हूं ना आपसे कि जैसे बालक माता के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है, ऐसे शिष्य सदा गुरु के पांव में सुरक्षित होता है, और वो चाहे तो सदा स्वस्थ सुरक्षित रह सकता है। सेवक जी महाराज यही तो कह रहे, हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। मीरा जी को रैदास मिले, रैदास जी ने मंत्र दिया, और मंत्र भी क्या दिया? बोला बेटी हरिगुण गाना। और उसके बाद मीरा क्या कहती है, पहला पद जो मीरा जी ने उसके बाद गाया,
मीरा कहती है भव सागर सब सूख गयो है, अरे फिकर नहीं अब तरनन की, और मुहे लागी लगन गुरु चरणन की। अच्छा, इतिहास में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता कि कभी दोबारा मीरा जी का रैदास जी से मिलन हुआ हो, कभी मीरा जी पुनः मिली हो, ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता। गुरु मंत्र देकर गए, मंत्र के रूप में गुरु ही तो संग है। अच्छा, ये एक बात अवश्य मीरा जी के जीवन में देखने को मिली, उसके बाद मीरा जी ने अपने जीवन काल की अंतिम घड़ी तक गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सोमाची मायरी माय सावरे रंगराची, सावरे रंगराची। सूरदास जी से किसी ने यही बात पूछी, जब सूरदास जी जाने लगे तो सूरदास जी से किसी ने कहा, बोले आपने जीवन भर भगवान लीला गाई, भगवान का यश गाया, आपने अपने गुरु की प्रशस्ति में कुछ नहीं कहा। सूरदास जी ने माथा पकड़ लिया, बोले मैंने जो कहा है ये सब मेरे गुरु का ही तो यश है, मेरे गुरु ने मुझे भगवान लीला का दर्शन कराया। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यही तो सूरदास जी से कहा था, अरे आंध्रे सूर होए कि घिघियाए रहे हो है, कछु ठाकुर जी को जस गा। बोले मुझे मेरे गुरु ने यही आज्ञा दी, कछु ठाकुर जी को जस गा। बोले आज तक अपने गुरु की आज्ञा में ही तो हूं, अपने गुरु की ही तो आराधना कर रहा हूं। ये जो मैंने कहा है, ये एक एक पुष्प मैंने अपने गुरु के ही चरण कमलों में ही तो निवेदन किया है, गुरु के चरणों का आराधन ही तो किया है। कोई दूसरा होता है क्या गुरु? सूक्ष्म बात है, मोटी बुद्धि से समझ में नहीं आएगी, पर लेकिन जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक इस मार्ग पर गति नहीं हो सकती। ये बात निश्चित है, इसको गांठ बांध कर रख लेना। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, जब तक उर अंतर इसको स्वीकार नहीं करेगा, जब तक गुरु और भगवान को आप दो रूप में देखते रहोगे, तब तक अध्यात्म में गति संभव नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं है। गुरु से एक होने का अर्थ, गुरु के चरणों में सर्वात्म समर्पण का अर्थ कि जो गुरु का मन है, गुरु का जो भाव है, गुरु का जो विचार है, वही हमारा मन, वही हमारा भाव, वही हमारा विचार हो जाए। उससे न्यारा, उससे अलग, उससे पृथक हमारे भीतर कुछ ना रहे। यही तो होता है किसी का हो जाना। कभी भी शरीर से किसी का हुआ जाता है या हुआ जा सकता है, ये तो बड़ा मैला कुचैला भाव है। और मैं तो आपसे कहता ही हूं भाई, मन मिले तो मिलना है, नहीं तो टकराना है। मन ना मिले तो टकराना है। और मैं तो ये भी कहूंगा आपको, गुरु से मिलने का अर्थ भी यही है। गुरु से मिलने का अर्थ भी यही है। महादेव आए, महादेव ने एक ज्योति स्तंभ प्रचेताओं को दिया। गुरु रूप होकर महादेव आए हैं, एक ज्योति स्तंभ दिया और देकर चले गए। उसके बाद प्रचेताओं ने भगवत आराधन किया। आगे पूरे प्रसंग में कहीं फिर गुरु जी का दर्शन करने प्रचेता गए हो, ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता। ऐसा कोई वर्णन यहां पर है नहीं। अब गए हो तो पता नहीं, यहां तो नहीं कहा गया। जो कार्य दिया उसमें लग गए, उस लक्ष्य को प्राप्त किया और अपना समाधान किया। ये बहुत बड़ा झंझट है भाई, हो सके तो इससे मुक्त हो जाना। ये जीवन में बहुत बड़ा झंझट है, हो सके तो इससे मुक्त हो जाना। ये जो श्री हरिवंश नाम हमको मिला है ना, बस ये हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। किसी भी संत के मुख से, किसी भी संत की वाणी से, किसी भी संत की लेखनी से जीव के कल्याण के लिए जो भी कुछ कहा गया है, वो सब शब्द गुरु रूप ही है। इसी का विचार करके व्यास जी ने कहा है, संत सब है गुरुदेव है। व्यास ही यह प्रतीति, संत सब ही गुरुदेव है।
तो संत भक्त की ओट में रहना, गुरु की ओट में रहना, सदा स्वस्थ रहोगे, सदा सुरक्षित रहोगे। और सदा गुरु की ओट में रहने का अर्थ यही है कि वो जो नाम आपको मिला है, सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंद। यदि ऐसा कर पाए, यदि ऐसा कर पाए तो आप देखेंगे अनुभव में देर नहीं लगेगी। तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पहो केहा काड़ा जियो। अगर मोटी बुद्धि से देखो कि आज तो महाराज जी ने कहा अपने गुरु की ओट में रहना, मेरे पीछे आकर कितने लोग खड़े हो जाओगे भाई, कब तक रहोगे? तो हमारे लिए बड़ा झंझट बवाल हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। बात को ठीक से समझने की आवश्यकता है। गुरु की ओट में सदा ही रहना है, पर कैसे रहना है? यही विधि है गुरु की ओट में रहने की, यही विधि है गुरु के संग रहने की, यही विधि है गुरु की सेवा करने की, यही विधि है गुरु की पूजा करने की, यही विधि है गुरु का आराधन करने की। हमारे लिए तो साल में एक दिन आती है गुरु पूजा, साल में एक दिन आती है ना। आपके लिए साल में एक दिन आती है, और आपकी गुरु पूजा के लिए हमको कितना परिश्रम करना पड़ता है ये हम जानते हैं। महीना भर से लगे हैं अभी शंभू जी, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इतना बड़ा पहले स्थान मिले, फिर इतनी सारी बड़ी व्यवस्था हो, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब तो आपकी एक दिन की गुरु पूजा होगी। हमको तो ना लेना ना देना, मगन रहना। आपकी एक दिन की गुरु पूजा, उसके लिए कितना बड़ा झंझट है। और जब तक ये इस प्रकार की पूजा विधि आपके जीवन में रहेगी, तब तक झंझट से मुक्ति संभव नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आंखें मूंद के तार को छेड़ो, सतगुरु के हो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। अपना आप समर्पित करके, अपना आप समर्पित करके, सतगुरु के हो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। क्योंकि भाई मैं तो कभी कभी बड़ी गंभीरता से विचार करता हूं कि अगर ऐसे ही गुरु शिष्य का मिलन होता रहे, जैसा आप लोगों की दृष्टि में गुरु जी से मिलना होता है, तो फिर तो ना तो गुरु जी को भजन का समय मिले, ना चेला जी को मिले, तो झंझट कभी समाप्त ही नहीं हो। ये आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, हो सके तो इसको बार बार सुनना, क्योंकि मैंने कहा सूक्ष्म बात है, बुद्धि थोड़ी स्थूल है, संशयात्मिका भी है, उसको निश्चय तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, पर मार्ग तो सत्संग ही है ना, मार्ग तो ये चिंतन ही है, यहीं से पहुंचना है। और अगर बड़ी श्रद्धा है हम में, फिर तो मार्ग बड़ा सीधा है। आपको ये बता रहे हैं कि वो जो नाम आपको प्राप्त हुआ है, उस नाम के रूप में गुरु आपके सदा संग है, आपके सदा साथ है। श्वास श्वास से नाम जपिए, हर पल अपने गुरु का आराधन करिए, फिर तो सीधी सच्ची बात है भाई।
समझ जाओ तो फिर तो अभी से ही आनंद है। पर नहीं तो इसको बार बार सुनना, समझने का प्रयास करना। सब संत सयाने यही बात कह रहे हैं, कहते आए हैं, और जो समझेगा वो तो यही कहेगा, जो समझ लेगा वो तो यही कहेगा। अरे यही तो होता है, संसार के द्वंद्व से मुक्त होकर आता है, फिर यहां पर विधि निषेध के द्वंद्व में जीव उलझता है। फिर यहां एक अलग प्रकार का द्वंद्व है। द्वंद्व तो द्वंद्व है ना, दो तो दो है, और द्वैत में भय है, द्वैत में भय है। ध्रुवदास जी यही बात कह रहे हैं कि ये प्रेम का देश है भाई, रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बोले जब ताई दो मन दो ही रुचि, तब ताई प्रेम कहां पाइए। जब तक दो मन और दो रुचियां हैं तब तक प्रेम कैसे होगा, और जब तक दो हैं तब तक दो मन भी रहेंगे, दो रुचियां भी रहेंगी। मैं कई बार आपको एक उदाहरण देता हूं, एक ही माता पिता दो बालक जन्म लेते हैं, दोनों की रुचि अलग होती है, दोनों का मन, दोनों का स्वभाव अलग होता है, वो दो कभी एक नहीं हो पाते। तो जब तक दो है तब तक दो मन रहेंगे, दो रुचि रहेगी, और जब तक दो मन दो रुचि तब तक प्रेम कैसे रहेगा भाई। तभी गत सत्र में मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही थी, बड़ी व्यवहारिक बात है, समझने की बात है, क्योंकि सबकी वही स्थिति है। मैं देखता हूं मंदिर में जहां प्रभु की सेवा विराजमान है, 10-10, 20-20 चित्र रखे रहते हैं, इसका चित्र उसका चित्र। अरे कहां कहां मन लगाते हो, कहां से हटाते हो, कहां लगाते हो। आपकी दौड़ तो वहां पर भी बनी हुई है। मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर मंदिर में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं, फिर महाप्रभु जी की सेवा करो। हमारे यहां महाप्रभु जी केवल आचार्य ही तो नहीं है, ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन, स सहचरी अविराम। आप महाप्रभु की जन्म बधाइयां पढ़िए, सब रसिकों ने महाप्रभु को प्रकट प्रेम ही तो गाया है। महाप्रभु नित्य विहारी ही तो है। श्री नाहरमल जी को महाप्रभु जी ने अपने इसी दिव्य स्वरूप का ही तो दर्शन कराया मानस सरोवर पे। अरे महाप्रभु जी चाहते तो क्या प्रिया जी का विग्रह प्रकट करके विराजमान नहीं कर सकते थे। वो देखकर आए नहीं है, वो तो प्रतिक्षण देख रहे हैं, उसी रूप से प्रकटे हैं। वो चाहते तो नहीं कर सकते थे, नहीं, पर कहा कि ना, जब तक दो रहेंगे, जब तक दो रहेंगे तब तक मन दो में लगा रहेगा। दो ही मन मिल एक है भय, राधा वल्लभ लाल रूप बेल, प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल। कितनी सूक्ष्म बात है, कितनी परिष्कृत वृत्ति है ये। वहां भी उनको दो स्वीकार नहीं है। युगल सरकार बैठे हैं, पर महाप्रभु कहते हैं मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। आप देखो कितनी परिष्कृत वृत्ति है महाप्रभु जी की। प्रिया जी सन्मुख विराजमान है, पर कह रहे मेरी दृष्टि कहां रहे, मेरा मन कहां रहे। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। कितनी एकाग्रता, सो मच ऑफ फोकस। और हमारा तो 100 जगह पर मन लगा है, 100 जगह पर। तो हो सके तो भाई इस सब झंझट झमेले से अब मुक्त हो जाओ। बड़ा सीधा सच्चा, बड़ा निर्मल पावन पवित्र आपको हमको ये मार्ग मिला है। ऐसे समर्थ आचार्य की हमको चरण शरण प्राप्त हुई है। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। और अगर वस्तुतः आज कुछ ग्रहण किया हो तो फिर अब इसके बाद यही प्रयास होना चाहिए, सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए, तार टूट नहीं जाए। नहीं तो जब तक गुरु जी रहे तब तक झमेला, जाने के बाद और बड़ा झमेला। यही तो बात मैंने आपको बताई। कल मैंने वो देखा तो मुझे यही सीखने को मिला। 10 मिनट तो बुद्ध के जीवन के विषय में कुछ बात की गई। महाराज जी कल एक ऐसे एपिसोड देखा मैंने, गौतम बुद्ध के जीवन पर बनाया किसी ने, तो वो देखा कि उसको कहा द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के अवशेष।
तो बोले बुद्ध के जाते ही जैसे ही बुद्ध का दाह संस्कार पूर्ण हुआ, वो बुद्ध के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए युद्ध खड़ा हो गया। कितना बड़ा आश्चर्य है, बुद्ध के लिए युद्ध हो रहा है। जो अहिंसा को परम धर्म बता रहे हैं, उस बुद्ध के अवशेष प्राप्त करने के लिए युद्ध हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि उनकी दृष्टि में बुद्ध एक आकार है, एक देह है, उसी के लिए तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। महापुरुष आते हैं, अपनी बात कहकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद संप्रदाय खड़ा होता है। अहम श्रेष्ठो हम, इस बात का झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारा तुम्हारा शुरू हो जाता है। हमारा संप्रदाय बड़ा, तुम्हारा संप्रदाय छोटा, हमारा सिद्धांत बड़ा, तुम्हारा सिद्धांत छोटा। और वहां जो माया मौसी है वो खड़ी खड़ी मुस्कुराती है, बोलिए सब चेला हमारे ही हैं। है क्या माया? मैं और मोर तोर तय, माया जी बस कीने जीव निकाया। और क्या है माया? जब तक मेरी तेरी है तब तक माया है। हाँ ठीक है, आप अपने घर मकान के लिए मेरा तेरा नहीं कर रहे, अब आप इसके लिए मेरा तेरा कर रहे हो। हमारा ग्रंथ है तुम्हारा ग्रंथ है, हमारा सिद्धांत है तुम्हारा सिद्धांत है, मेरा तेरा कहां मिटा? तभी भगवान ने कहा, बोले ये सब तो यहां खूब मिलता है, मिलता रहेगा। वासुदेव सर्वमपि समाहात्मा सुदुर्लभ। फिर ये तमाशा खड़ा हो जाता है। जब तक यहां पर झंझट है, जब तक बुद्धि में द्वंद है, द्वैत है, तब तक जहां जाओगे इसी का पसारा है भाई, और यही आपके द्वारा प्रसारित भी होगा, इसी को खड़ा करोगे आप। पर किसी समर्थ सद्गुरु की कृपा होती है, तब मन का ये संशय छूटता है। और अगर छूट जाए उसके बाद आनंद ही आनंद है, उसके बाद उत्सव ही उत्सव है। तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। तभी कबीर कहता है, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहाँ जाने गो कागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, नाम रंग लागा। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहाँ जाने गो कागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम 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 रंग लागा। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।